2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 यानी तकरीबन 20 करोड़ के आसपास है। लेकिन इनमें अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या मात्र 11,34,273 है, जो कि कुल जनसंख्या का मात्र 0.06% ही है। इन आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में एसटी कैटेगरी यानी अनुसूचित जनजाति के लोगों की भागीदारी नाम मात्र की ही है। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में कई प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। आइए इस वीडियो में गहनता से इन जनजातियों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख व सबसे बड़ी जनजाति है गोंड। 2011 की जनगणना के अनुसार गोंड जनजाति में 5,69,035 लोग थे। ये जनजाति महाराजगंज, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, जौनपुर, आजमगढ़ और सोनभद्र जैसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में पाई जाती है। गोंड लोग ऑस्ट्रेलॉइड और द्रविड़ जनजाति के लोग होते हैं। इसी कड़ी में अगला नाम आता है थारू जनजाति का। थारू उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में से एक है। इस जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र जैसे गोरखपुर, महाराजगंज, लखीमपुर, श्रावस्ती, बहराइच आदि जिलों में निवास करते हैं। उत्तर प्रदेश के अलावा ये लोग उत्तराखंड और बिहार के कुछ जिलों में भी पाए जाते हैं। थारू लोग मूलतः किरात जनजाति के वंशज माने गए हैं। ये लोग कद में छोटे, पीले वर्ण के और चौड़े मुखमंडल वाले होते हैं। थारू जनजाति के लोगों का प्रमुख भोजन मछली और चावल होता है। भोजन के अलग अलग समय को अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे सुबह के नाश्ते को कलेवा, दोपहर के भोजन को मिजनी और शाम के भोजन को बेरी कहा जाता है। थारू जनजाति में मदिरा का सेवन भी बहुत किया जाता है और ये लोग चावल से निर्मित एक विशेष प्रकार की मदिरा का सेवन करते हैं, जिसे जाड़ कहा जाता है। इस जनजाति के लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं और इस जनजाति में बदला विवाह का चलन होता है। बदला विवाह में बहनों के आदान प्रदान से विवाह संपन्न होते हैं। हालांकि यह प्रथा अब तेजी से समाप्त हो रही है। थारू लोगों में विधवा विवाह की भी पद्धति है। विवाह के समय विधवा का पिता जो भोज देता है उसे लठभरवा कहा जाता है। थारू लोग हिंदू देवी देवताओं की ही पूजा करते हैं। इनमें महादेव, भैरव और काली आदि इनके प्रमुख आराध्य होते हैं। थारू लोग जादू टोना पर भी विश्वास करते हैं और दीपावली का पर्व ये एक शोक की तरह मनाते हैं। ये लोग पीपल के वृक्ष और गाय की भी पूजा करते हैं और होली के पर्व पर स्त्री पुरुष सभी मदिरा पान करते हैं। थारू जनजाति को शिक्षित करने के लिए लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना भी की गई है। हम उत्तर प्रदेश की एक और जनजाति बुक्सा या भुक्सा के बारे में जानेंगे। बुक्सा जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में निवास करती है। ये जनजाति जिन क्षेत्रों में पाई जाती है उन्हें बुक्सार कहते हैं। बुक्सा जनजाति के लोग कद में छोटे और मध्यम व चौड़ी मुखाकृति वाले होते हैं। इनकी नाक प्रायः चपटी होती है और दिखने में इनकी समानता मंगोलॉइड जैसी होती है। बुक्सा जनजाति के लोग क्रय विवाह पद्धति को अपनाते हैं, यानी वधू प्राप्त करने के लिए वधू का मूल्य देना होता है, जो वर पक्ष देता है, और इस राशि को माल गति कहा जाता है। इस जनजाति में विवाह एक अनुबंध होता है। बुक्सा लोगों में विधवा विवाह और बहुपत्नी विवाह प्रचलित है और रक्त संबंध में विवाह वर्जित होता है। इस जनजाति में लोग मुख्यतया कृषि पर ही आश्रित रहते हैं। इस जनजाति में शादी, विवाह, तलाक और लेन देन के मामले आपसी पंचायत में ही निपटाए जाते हैं। बुक्सा जनजाति में चामुंडा देवी की पूजा प्रमुखता से की जाती है। इसी कड़ी में अगला नाम आता है खरवार जनजाति का। खरवार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया और चंदौली जिलों में पाए जाते हैं। इस जनजाति के लोग खासकर पुरुष शरीर में बलिष्ठ होते हैं और इनकी स्त्रियां भी कद काठी में पुरुषों की भांति ही बलिष्ठ और बहादुर होती हैं। खरवार जनजाति के लोगों की वाणी में कर्कशता होती है। यह जनजाति कर्मा नाम का एक परंपरागत नृत्य करती है। वनसंती, दूल्हा देव, घमसान, गुराई आदि इनके प्रमुख देवता होते हैं। इनके अतिरिक्त यह जनजाति नाग और बिच्छुओं आदि की भी पूजा करती है। ये लोग उत्सवों के अवसर पर मदिरा पान भी करते हैं। महिगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पाई जाती है। इसके अलावा सहारनपुर, जलालाबाद, मनेरा, धारानगर आदि क्षेत्रों में भी इस जनजाति के लोगों का निवास होता है। ये जनजाति समय के कालखंड में बहुत पुरानी जनजातियों में से एक है और इसका वर्णन महाभारत में भी देखने को मिलता है।
पहले महिगीर जनजाति के लोग पूर्वजों पर आश्रित धर्म एनिमिज्म आदि को मानते थे, पर बाद में ये इस्लाम धर्म के अनुयायी हो गए। इस जनजाति के लोगों का प्रमुख व्यवसाय मछली पकड़ना होता है। हालांकि ये अपने आप को मछुआरा कहना पसंद नहीं करते हैं। महिगीर समुदाय के लोग विवाह अपने ही समुदाय में करते हैं और परिवार के सभी सदस्य एक ही जगह पर बैठकर भोजन करते हैं, जिसे चौका कहा जाता है। ये लोग शराब की जगह स्प्रिट का प्रयोग करते हैं, जो इनमें अल्पकाल में मृत्यु हो जाने का सबसे बड़ा कारण बनती है। इस जनजाति में पंचायतों का प्रचलन है, यानी आपसी विवाद अथवा विवाह और तलाक से संबंधित मुद्दे पंचायतों की मदद से सुलझाए जाते हैं। इसमें बादशाह और वजीर जैसे महत्वपूर्ण पद निर्णायक भूमिका अदा करते हैं और ये पद भी वंशानुगत होते हैं, ना कि चुने हुए। हालांकि इस जनजाति के समक्ष रोजगार पेशा अब एक बड़ी समस्या बन चुका है, क्योंकि ये लोग परंपरागत रूप से मछुआरे थे, लेकिन तालाबों में संख्या में निरंतर कमी और अतिक्रमण के कारण इनका पेशा अब समाप्त होने की कगार पर है। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ये लोग अब शहर की तरफ कूच करने को मजबूर हैं, जहां ये मलिन बस्तियों में झुग्गी झोपड़ी रखकर एक निकृष्ट जीवन जीने को विवश हैं। अब इनके पास अपना पेट भरने के लिए मजबूरी करना, रिक्शा खींचना और कबाड़ कचरा बीनना ही इनका रोजगार बचा है। अशिक्षा और जागरूकता का घोर अभाव होने के कारण ये लोग किसी अन्य काम को करने के लिए दक्ष नहीं बचे हैं। हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।